एक दफा का जिक्र है कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की थी जो 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी शादी न हुई थी क्योंकि वो इतनी बेवकूफ थी कि कोई भी उससे शादी करना पसंद नहीं करता था। ताहम एक दिन खुशी का आया। उस दिन लड़की के माँ बाप बहुत खुश थे क्योंकि चाय की दावत पर उनके घर एक खास मेहमान आया। ये एक खूबसूरत नौजवान था और उनसे इनकी बेटी का रिश्ता मानने आया था। फिनेला, जाओ और हमारे इस खास मेहमान के लिए शरबत लेकर आओ। चुनांचे लड़की हाथ में जग उठाए शरबत खाने की तरफ चल पड़ी। लड़की ने शरबत के लिए ड्रम का नलका खोला और एक गहरी सोच में खो गई। जब लड़की वापस न आई तो माँ उसे ढूंढने के लिए निकली। जरा माफ कीजिएगा, काफी देर हो गई है, फिनेला अब तक लौटी नहीं, मैं जरा उसे बुला कर लाती हूँ। माँ ने इसे तहखाने में बैठे हुए पाया। वो अपनी सोचों में गुम थी जबकि शरबत पूरे फर्श पर फैल चुका था क्योंकि वो नलका बंद करना भूल गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सोच रही थी कि इस नौजवान से शादी करने के बाद मैं अपने पहले बच्चे का क्या नाम रखूं, क्योंकि कैलेंडर में तमाम नाम पहले ही लिए जा चुके हैं। मैं भी इस बारे में तुम्हारे साथ सोचती हूँ। अब बाप जो कि अजनबी नौजवान के साथ बैठा था इस बात से हैरान था कि इसकी बीवी और उसकी बेटी में से कोई भी अब तक वापस न आया था, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए चला गया। इसने इन दोनों को तहखाने में बैठे पाया जहाँ पूरा नल खुला था और शरबत फर्श पर बह रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शरबत पूरे तहखाने में फैल रहा है। मैं फिनेला के साथ यही सोच रही थी कि हम उन बच्चों को क्या नाम देंगे जो फिनेला की इस नौजवान से शादी करने के बाद पैदा होंगे। कैलेंडर में तमाम नाम पहले ही लिए जा चुके हैं। अच्छा, मैं भी तुम दोनों के साथ इस बारे में सोचता हूँ। जब माँ, बेटी और बाप दोबारा ना लूटे तो नौजवान बेसब्रा हो गया और वो भी तहखाने में उनको ढूंढने के लिए निकल गया। उसने उन तीनों को उधर बैठे हुए पाया। हाँ, आप यहाँ इतनी देर से क्या कर रहे हैं? पूरे तहखाने में शरबत भी फैल चुका है। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन अगर तुम हमारी बेटी से शादी करोगे तो अपने बच्चों का क्या नाम रखोगे? कैलेंडर में तो तमाम नाम पहले ही लिए जा चुके हैं। मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपकी बेटी से तभी शादी करूंगा अगर मुझे आप तीनों से ज्यादा कोई और 3 बेवकूफ मिले। ये कहकर आदमी वहां से निकल गया। कुछ देर सफर तय करने के बाद वो एक अखरूटों के बाग में पहुंचा जहां एक आदमी दरख्त से अखरूटों को जमीन पर गिरा रहा था और उनको कांटे की मदद से टोकरी में फेंक रहा था और साथ साथ यही बोले जा रहा था कि टोकरी को अखरूटों से भरना बहुत मुश्किल काम है। ये आदमी तो उन तीनों से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। कुछ दूर और आगे चलने के बाद वो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां बलूत के बहुत से दरख्त लगे थे। वहां उसने एक ऐसा आदमी देखा जो अपने जानवर को खाने के लिए कुछ बलूत देना चाहता था। वो अपनी पूरी ताकत से इसे बलूत के दरख्त पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। नौजवान ने सोचा कि ये कितना बेवकूफ आदमी है। अगर ये दरख्त को हिलाकर बलूत गिरा दे तो जानवर उन्हें खुद ही बआसानी खा लेगा। ये दूसरा बेवकूफ था। फिर नौजवान वहां से आगे चल दिया। जब वो वहां करीब एक सड़क पर पहुंचा तो उसने एक ऐसा आदमी देखा जिसे पतलून पहननी नहीं आती थी। उसने पतलून दरख्त पर टांगी हुई थी और वो ऊंची छलांगे मारकर अपनी दोनों टांगे इस पतलून में घुसाने की कोशिश कर रहा था। नौजवान ने सोचा ये कितना बेवकूफ आदमी है। अगर ये इस पतलून को अपने दोनों हाथों में पकड़ ले और फिर इसमें अपनी टांगें डाले तो वो बआसानी ये पतलून पहन सकता था। अब नौजवान को तीसरा बेवकूफ आदमी भी मिल चुका था जो उन माँ बाप और बेटी से कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था। चुनांचे नौजवान वापस लूटा और उस लड़की से शादी कर ली। कुछ ही अरसे में उनके काफी बच्चे भी हो गए और वो हंसी खुशी रहने लगे।